बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा 3 क्वेश्चंस और हमने जाना कि राजा को उसके तीनों सवालों के उत्तर मिल गए और उस सन्यासी ने बहुत अलग तरीके से तीनों सवालों के उत्तर समझा भी दिए। तो चलो बच्चों करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला सवाल है, Why was the king advised to go to magicians? अब भाई राजा को कुछ लोगों ने सुझाव दिया था ना कि आप जादूगर के पास जाइए, तो क्यों ये सुझाव दिया गया था राजा को कि जादूगर के पास जाए? इसलिए दिया था ना बच्चों कि इस प्रकार से अगर वो जादूगर के पास चले गए राजा तो उनको भविष्य का पता चल जाएगा, है कि नहीं? अब ये तो हम जानते हैं ऐसा कहा था। अब इस सवाल के उत्तर को लिखना कैसे है ये देखिए। द किंग वॉज टोल्ड, राजा को कहा गया था, दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड, क्यों क्या कहा गया था कि फैसला करने के लिए द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किस बात का भाई? ये फैसला करने के लिए कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य को देखा जाए। सिंस ओनली मैजिशियंस, चूँकि केवल मैजिशियंस जादूगर ही कुड डू सो, ऐसा कर सकते थे। ही वॉज एडवाइज्ड, राजा को क्या किया गया? राजा को सलाह दी गई टू गो टू मैजिशियंस, की वो उन जादूगरों के पास जाए। दूसरा सवाल, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब भाई राजा के 3 सवालों का उत्तर देते हुए whose advice did the people say would be important to the king? किसके लिए, किसकी सलाह के लिए राजा को कहा गया था लोगों के द्वारा कि वो ज़रूरी रहेगी राजा के लिए? तो भाई राजा का दूसरा सवाल यही था ना कि भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति कौन है। तो दूसरे सवाल के उत्तर के लिए किन लोगों की सलाह को ज़रूरी बताया गया था राजा के लिए? देखिए, द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो गॉट वेरीड रिस्पॉन्सेस। जो दूसरा सवाल था उस दूसरे सवाल के कैसे थे? वेरीड रिस्पॉन्सेस थे। वेरीड मतलब अलग अलग, और रिस्पॉन्सेस यानी कि उत्तर। तो दूसरे सवाल के उत्तर में अलग अलग प्रकार के उत्तर मिले एज आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल के उत्तर में। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसलर्स, वो हैं राजा के सभासद। हेंस देयर एडवाइस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी कारण से उन लोगों की जो सलाह होगी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट द प्रीस्ट, कि जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ दूसरे लोगों ने चुना डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को। एंड येट अदर्स सेड, और फिर भी दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स, की राजा के जो सैनिक हैं, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तीसरा सवाल क्या है बच्चों? देखिए, What suggestions were made in answer to the third question? अब राजा के तीसरे सवाल के उत्तर में क्या क्या सजेशंस, क्या क्या सुझाव दिए गए बच्चों? देखिए कैसे लिखेंगे इस सवाल के उत्तर को हम। In answer to the third question, तीसरे सवाल के उत्तर में said that the most important thing, ये बोला गया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है साइंस यानी विज्ञान। Others said, दूसरे कुछ लोगों ने कहा, फाइटिंग, की लड़ाई ज़रूरी है। एंड येट अदर चोज रिलीजियस वर्शिप, और फिर कुछ लोगों ने चुना धार्मिक वर्शिप को यानी कि उपासना को। तो सबने अलग अलग उत्तर दिए थे ना बच्चों। चौथा सवाल, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या वो जो बुद्धिमान आदमी थे ना जिन्होंने ऐसे उत्तर दिए थे, उनको रिवॉर्ड पुरस्कार मिला था?
इफ नॉट, अगर नहीं मिला था तो क्यों नहीं मिला था? तो बच्चों उन बुद्धिमान लोगों को कोई पुरस्कार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सब ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई भी राजा को एक सवाल का एक उत्तर नहीं दे पाया, सब अलग अलग उत्तर देने में लगे हुए थे। अब लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए, नो, नहीं, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, वो जो बुद्धिमान लोग थे उन्हें इनाम नहीं मिला। एज ही गॉट वेरी डिफरेंट आंसर्स, चूंकि इस राजा को अलग अलग उत्तर मिले थे, एंड देयरफॉर ही चोज नॉट टू गिव द रिवॉर्ड टू एनीवन, इसी कारण से राजा ने चुना, क्या चुना? कि भाई वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देगा, किसी को भी पुरस्कार नहीं देगा। पांचवा सवाल, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, राजा ने और उस सन्यासी ने किस प्रकार से हेल्प की, मदद की उस घायल आदमी की? तो बच्चों जब राजा ने और उस सन्यासी ने देखा कि घायल आदमी आ गया है जिसके पेट पे बहुत बड़ा घाव है, तो राजा ने क्या किया? राजा ने उस घाव को साफ किया, अपने रुमाल से उस पर पट्टी करने की कोशिश की, पर खून नहीं रुका। फिर वो बार बार तब तक पट्टी करता रहा जब तक खून नहीं रुक गया। सन्यासी और वो राजा फिर उस घायल आदमी को ले गए झोपड़ी के अंदर, जहाँ पे उसको लेटा दिया। किया था ना बच्चों? यही कहानी अच्छे से याद है ना आप लोगों को? अब भाई उत्तर तो हम समझ गए, अब इस उत्तर को समझने के बाद लिखना भी तो है। चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, When the king and the hermit, जब राजा ने और उस सन्यासी ने saw the wound, देखा उस घाव को, on the man's stomach, उस आदमी के पेट पर, the king washed and covered it with his handkerchief, तब राजा ने उस घाव को धोया और ढका अपने हैंकरचीफ से, यानी कि रुमाल से। Since the blood did not stop flowing, चूंकि जो खून था वो बहना नहीं रुक रहा था, he redressed the wound, उसने फिर से क्या किया? पट्टी करी उस घाव पर। Until it stopped bleeding, तब तक पट्टी की बच्चों जब तक वो खून बहना नहीं रुक गया। When the man felt better, जब उस आदमी को बेहतर महसूस हुआ, he gave fresh water, तब उसने यानी कि राजा ने दिया ताज़ा पानी to him, उस आदमी को। Then with the help of the hermit, फिर उस सन्यासी की मदद से, he took the wounded man, राजा ले गया उस घायल आदमी को into the hut, झोपड़ी के अंदर, and laid him on the bed, और लेटा दिया बिस्तर पर। This is how they helped the wounded man, इसी प्रकार से उन लोगों ने उस घायल आदमी की मदद की। छठा सवाल बच्चों, छठे सवाल के दो भाग हैं। पहला सवाल क्या है छठे सवाल का? देखिए, Who was the bearded man, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? वो था उस राजा का शत्रु, जो कि आया था राजा को मारने के लिए, है कि नहीं? तो बच्चों देखिए कैसे लिखेंगे। The bearded man, an enemy of the king, कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, The bearded man, यहाँ पे क्या आएगा? Was. The bearded man was an enemy of the king, वो था उस राजा का शत्रु। The king had put the man's brother to death, राजा ने इस आदमी के भाई को मृत्युदंड दिया था। And had also seized his property, और राजा ने छीन ली थी उस आदमी से उसकी संपत्ति। That is why, इसी कारण से, he wanted to take revenge on the king, वो राजा से बदला लेना चाहता था। अब बच्चों छठे सवाल का दूसरा भाग क्या है? देखिए, Why did he ask for the king's forgiveness, यानी कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? देखिए, He had come with the intention of killing the king, वो जो व्यक्ति था वो आया था इस इंटेंशन से, यानी कि इस प्रयोजन से कि वो राजा को किल कर देगा, मार देगा। When he left his hiding place, जब वो जो दाढ़ी वाला आदमी था
उस दाढ़ी वाले आदमी ने छोड़ी अपनी उस छुपने की जगह को। द किंग्स बॉडीगार्ड, तब उस राजा के जो अंगरक्षक थे, रिकॉग्नाइज्ड हिम, उसने पहचान लिया उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को। एंड दस, इसी कारण से उस अंगरक्षक ने क्या किया, वुंडेड हिम, घायल कर दिया उस आदमी को। ही मैनेज टू एस्केप, ही कौन है बच्चों यहाँ पे, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति। तो वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो मैनेज कर पाया, यानी कि कामयाब हो पाया एस्केप करने में, बच निकलने में। बट वुड हैव डाइड, पर वो व्यक्ति मर जाता। इफ द किंग, अगर वो राजा हैड नॉट टेकन केयर ऑफ हिम, अगर वो राजा ध्यान नहीं रखता उसका तो। एंड ड्रेस्ड हिज वुंड्स, और फिर राजा क्या नहीं करता, उस आदमी के घावों पर पट्टी नहीं करता, यानी कि राजा ध्यान नहीं रखता, घावों पर पट्टी नहीं करता, तो वो आदमी मर जाता बच्चों। ही वॉज सेव्ड, उस आदमी को बचाया गया उसी व्यक्ति के द्वारा, whose life he wanted to take, जिसके जीवन को वो लेना चाहता था, यानी कि जिसे वो मारना चाहता था। That is why, इसी कारण से he asked for the king's forgiveness, उसने राजा से माफ़ी मांगी। 7वां सवाल बच्चों देखिए। The king forgave the bearded man, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया। What did he do to show his forgiveness, राजा ने अपनी माफ़ी, यानी कि राजा ने माफ़ कर दिया है, ये दिखाने के लिए क्या किया बच्चों। देखिए, द किंग forgave द मैन, राजा ने उस आदमी को माफ़ किया। ही showed his forgiveness, उसने दिखाई अपनी इस माफ़ी को, by telling him, ये बताकर, that he would send his servants, ये बताकर बच्चों राजा ने अपनी माफ़ी दिखाई कि वो भेजेगा अपने नौकरों को, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के चिकित्सक को, टू लुक आफ्टर हिम, उस आदमी की देखभाल के लिए। ही ऑल्सो प्रोमिसेस, राजा ये भी वादा करता है, टू गिव बैक द मैन, कि उस आदमी को वो वापस लौटा देगा, हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद। बच्चों 8वां सवाल देखिए। What were the hermit's answers to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? तो बच्चों सवाल ये है कि भाई राजा की तीनों सवालों के उत्तर उस हर्मिट ने दिए, सन्यासी ने दिए, तो वो उत्तर क्या थे, आपको अलग अलग लिखने हैं कि भाई पहले सवाल का उत्तर क्या था, दूसरे सवाल का उत्तर क्या था, तीसरे सवाल का उत्तर क्या था। फिर आपको ये भी बताना है कि आपको सबसे अच्छा उत्तर कौन सा लगा। देखिए, राजा के उत्तर का, सवाल का पहला उत्तर क्या दिया था उस हर्मिट ने। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का उत्तर देते हुए, द हर्मिट सेड, उस हर्मिट ने कहा, दैट देयर इज ओनली वन टाइम, कि केवल एक ही समय, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो है जो ज़रूरी है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो जो ज़रूरी समय है, जो केवल एक ज़रूरी समय है, वो कौन सा है, वो है नाउ का, अभी का। इट इज़ द ओनली टाइम, क्यों, केवल इसलिए ये ज़रूरी समय है क्योंकि केवल इसी समय वन हैज़ एनी पावर टू एक्ट, किसी व्यक्ति के पास कार्य करने की ताकत होती है। अब दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए क्या कहा हर्मिट ने, देखिए। द हर्मिट आंसर्ड द सेकेंड क्वेश्चन बाय सेइंग, हर्मिट ने उत्तर देते हुए दूसरे सवाल का ये कहा, दैट द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है, इज़ द पर्सन यू आर विथ, वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम हो, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस खास क्षण पर। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और ये भी नहीं जानता कि क्या हम किसी और से मिलेंगे। अब तीसरे सवाल का उत्तर क्या दिया था बच्चों हर्मिट ने, देखिए। द हर्मिट्स रिस्पॉन्स टू द थर्ड क्वेश्चन, हर्मिट का जो उत्तर था राजा के तीसरे सवाल का था, वो क्या था, वॉज दैट, वो ये था,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड फॉर द पर्सन वन इज़ विथ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है किसी व्यक्ति के लिए करने के लिए, वो कार्य है क्या कि भाई जिस व्यक्ति के साथ में वो है उसके लिए अच्छा किया जाए। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, सभी लोगों को इस दुनिया में भेजा गया है फॉर दैट पर्पस ओनली अलोन, केवल इसी प्रयोजन के लिए, यानी कि भाई दूसरे व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। जो व्यक्ति हमारे साथ है उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना ही क्या है, हमारा प्रयोजन होना चाहिए। अब बच्चों सबसे अच्छा उत्तर कौन सा लगा? भाई मेरे को तो तीनों अच्छे उत्तर लगे, है ना। अब लिखेंगे कैसे, देखिए, ऑल द आंसर्स, जो सभी उत्तर हैं, आर लिंक्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, और इन सभी उत्तरों का क्या है, अपना अपना महत्व है। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए होंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी बुक का दूसरा चैप्टर। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।